हम वो नहीं जो वक्त के सांचे में ढल गए, हम जब भी चले वक्त के सांचे बदल गए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। नमस्कार, मैं नंदिनी नागर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन। अनपढ़ राजा को आपके बच्चों की पढ़ाई से क्या लेना देना, ये हमारा नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस भाषण पर ये बयान दिया है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में दिया है, जिसका देश की महंगाई, बेरोजगारी, गैस सिलेंडर का संकट, अस्पतालों की बदहाली आदि इत्यादि से कोई लेना देना नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया। दरअसल पहली बार मोदी जी के मुंह से धुरंधर मूवी का नाम निकला है और मोदी जी के द्वारा ये कहा गया है कि उन पर सब झूठा आरोप लगाते रहते हैं। सुनिए आप भी। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है, लेकिन झूठ फैलाना, एफसीआरए के लिए झूठ फैलाना, सीए के लिए झूठ फैलाना, धुरंधर जैसी फिल्म के लिए झूठ फैलाना, केरलम फिल्म के लिए झूठ फैलाना, कश्मीर फाइल फिल्म के लिए झूठ फैलाना, ये झूठ फैलाने का कारोबार लेके बैठे हुए हैं। अब जरा आप बताइए कि क्या देश के प्रधानमंत्री को शोभा देता है देश की अन्य समस्याओं को छोड़कर इन सब बातों पर चर्चा करना या भाषण देना? क्योंकि जहां पूरा देश एक बार फिर महासंकट की ओर बढ़ रहा है, जहां जनता फिर से शहर छोड़कर मजबूरी में गांव की ओर पलायन करने को मजबूर हो रही है, जिस देश में अस्पतालों में छुट्टी मिलने पर मरीज को व्हीलचेयर तक नहीं मिल पाती है, जिस देश में पेट्रोल की तंगी के चलते पेट्रोल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है, उस देश के प्रधानमंत्री मंच पर खड़े होकर ये कहते हैं कि उन पर सब झूठे आरोप लगाते हैं। अब जरा आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का वो बयान सुनिए जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। नमस्कार, जय हिंद। भैया, चुनाव आ गया है। अब अनपढ़ राजा को आपके बच्चों की पढ़ाई से तो कोई मतलब है नहीं। अनपढ़ राजा निकल पड़े हैं नफरत फैलाने के लिए, राज्य दर राज्य नफरत फैलाने का नया नया तरीका, नया नया फॉर्मूला। क्योंकि अनपढ़ राजा को पता है आप वोट उसी नाम पे देते हैं, तो इसलिए वो स्कूल की बात नहीं करेंगे, अस्पतालों में मोमबत्ती में ऑपरेशन होता है बात नहीं करेंगे, नौजवान बेरोजगार है बात नहीं करेंगे, काला धन नहीं आया बात नहीं करेंगे, रुपया लगातार गिर रहा है बात नहीं करेंगे, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पे बात नहीं करेंगे। बात क्या कर रहे हैं? कह रहे केरला फाइल सबको दिखलाया, नफरत फैलाने की बहुत कोशिश की, हिंदू मुसलमान का दंगा झगड़ा कराने की, लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं ये तो झूठ है। ये भाषण दिया केरल में मोदी जी ने। देश के प्रधानमंत्री हैं, शर्म आती है। देश के मुद्दों पे बात नहीं करते प्रधानमंत्री, देश की तरक्की पे बात नहीं करते, खाली नफरत की बात करते हैं। कभी कश्मीर फाइल्स दिखाते हैं, कभी केरला फाइल्स दिखाते हैं। अरे मोदी जी, हम तो आपसे कह रहे हैं चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं, चलिए एप्स्टीन फाइल्स देखते हैं। मैंने पूछा तो था संसद में, एप्स्टीन फाइल्स पे आपके ऊपर आरोप लगा, आपके मित्रों पर आरोप लगा, आज तक आप नहीं बोले। एप्स्टीन फाइल्स क्यों नहीं देखते? देश की जनता को दिखाइए एप्स्टीन फाइल्स, पता चले उसमें क्या असलियत है, पता चले क्यों आप अमेरिका के आगे, इजराइल के आगे झुके हुए हैं। तो केरला फाइल्स की बात करते हैं, कश्मीर फाइल्स की बात करते हैं, एप्स्टीन फाइल्स की बात नहीं करते। इसलिए इनसे सावधान हो जाइए। अगर अपने बच्चों का और इस देश का भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं तो नफरत फैलाने वाले देश के प्रधानमंत्री से बचिए। ये सिर्फ हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम करते हैं, अरब में जाके तो अरबी में भाषण देते हैं, वहां से सिखों को गले लगाते हैं जोर जोर से, मस्जिद में भी चले जाते हैं, कतर के, ब्रुनई के, दुबई के, यूएई के। वहां समस्या नहीं मुसलमानों से, यहां समस्या है, क्योंकि यहां पे नफरत फैला के वोट लेना है। तो ये नफरत फैलाओ और राज करो वाले लोगों से, इस पार्टी से सावधान हो जाइए। जय हिंद।
इसी बीच राहुल गांधी का भी एक बयान वायरल हो रहा है, आइए उसको भी सुन लेते हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है, पब्लिक में कहता है, खुल के ट्विटर पे कहता है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का जो करियर है मैं 1 मिनट में खत्म कर सकता हूं। और उसने कहा कि जब मैं कभी उससे बात करता हूं, नरेंद्र मोदी से फोन लगाता हूं, तो जब नरेंद्र मोदी फोन उठाते हैं तो मुझे कहते हैं यस सर, यस सर। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री देखो कहां पहुंच गया है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप का फोन उठाते हैं और कहते हैं यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर। मतलब यस सर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एप्स्टीन फाइल ट्रंप के हाथ में है और मोदी की पूरी सच्चाई उसके पास है। सही बात है ना? और उधर उसने अदानी पर केस लगा दिया, क्रिमिनल केस, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, क्योंकि वो जानता है कि अदानी कोई मामूली कंपनी नहीं है। अदानी जो कंपनी है वो बीजेपी का फाइनेंशियल पैसे का सिस्टम है, वो जानता है। तो आमतौर से इसको लोग अदानी कंपनी कहते हैं, इसका सच्चा नाम मोदानी कंपनी है। ये दोनों की है। और वो डोनाल्ड ट्रंप को पता लग गया, उसने पकड़ लिया, यूएस डील करा दी। हिंदुस्तान का जो कृषि का सिस्टम है वो पूरा का पूरा अमेरिका को पकड़ा दिया। आज हिंदुस्तान अगर तेल खरीदना चाहे रूस से, ईरान से, किसी भी देश से, बिना अमेरिका के परमिशन से खरीद नहीं सकता। यह नरेंद्र मोदी ने किया। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पकड़ा दी अमेरिका को, पूरा का पूरा डेटा पकड़ा दिया। और अमेरिका को वायदा किया कि भाई हर साल 9 लाख, 9.5 लाख करोड़ रुपए माल मैं अमेरिका से खरीदूंगा। हिंदुस्तान को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारे जो टैक्स थे वो बढ़ गए, उनके 0 हो गए। हमारा डेटा चला गया, कृषि चली गई, एनर्जी सिक्योरिटी चली गई। अमेरिका को क्या मिला? सब कुछ। हमें क्या मिला? कुछ नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज प्राइम मिनिस्टर है। राहुल गांधी द्वारा ये भी कहा गया है कि असम के मुख्यमंत्री को सबसे ज्यादा भ्रष्ट और नफरत फैलाने वाला मुख्यमंत्री माना जाता है। और क्या कहा राहुल गांधी ने, ये भी सुनते हैं। और आज आपके पास रिकॉर्ड है, हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा नफरत फैलाने वाला चीफ मिनिस्टर, सबसे ज्यादा उल्टी सीधी बात करने वाला चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर। और ये पता है क्यों इतनी उल्टी सीधी बात कर रहा है? आपको मालूम है क्यों? क्योंकि ये जानता है कि कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेर इसको जेल में डालने जा रहे हैं। जैसे जंगल में हिरन इधर उधर देखता है, रात को सोता नहीं है, डरता है कि कहीं ना कहीं से कभी ना कभी मुझे बब्बर शेर पकड़ लेगा, वैसे ही आपके चीफ मिनिस्टर रात को नहीं सोते हैं, दिन भर इधर उधर देखते रहते हैं, उल्टी सीधी बात करते रहते हैं। मगर भैया कभी ना कभी हमारे हाथ आएगा। ये आज भगले कल भगले कोई फर्क नहीं पड़ता, कभी ना कभी ये कांग्रेस पार्टी के बब्बर शेरों के हाथ में आएगा। और फिर देखना, ये जो इधर उधर जंप मारता है ये सब बंद हो जाएगा, हाथ जोड़ेगा, असम की जनता से माफी मांगेगा, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से माफी मांगेगा। मगर मैं आज ही बता रहा हूं,
माफी का कोई मतलब नहीं है। कार्रवाई इस पे होगी, कानूनी कार्रवाई इस पे होगी। इसको जितना भी जंप लगाना है लगा दे, जितनी भी हरकत अभी कर रही है कर ले, मगर इसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब आपको क्या लगता है कि देश में सबसे ज्यादा जरूरी चुनाव प्रचार के बीच एक दूसरे पर निशाना साधना है, या उसी चुनाव के प्रचार के बीच जनता के मुद्दों को समझना और उन पर चर्चा करना है? क्योंकि अक्सर यही देखा जाता है कि चुनावों के बीच देश की जनता को हर बार फांसी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, फिर चाहे वो कोई सरकार हो, जनता को केवल कठपुतली की भांति ही इस्तेमाल करती है। खैर, हमारी इस खबर में अभी बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।